चलो देखो इस क्वेश्चन को, आंसर क्या आया इसका, जल्दी बताओ। कोई बच्चा सी बता रहा? देखो ऐसे आया, ध्यान से सुनना सवाल को। ये कहता है कि मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। कहता है वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो के कुछ इधर उधर है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे पूछा है, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जिससे कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस हो जाए। अगर हम लोग एट एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट जो भी निकालोगे बेटा वो क्या आने वाला है, ये तो जीरो आ जाएगा। जीरो पे निकालोगे तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है, जीरो इंटू ये जो फंक्शन बन रहा है साइन एक्स, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है बेटा, ऑसिलेटरी फंक्शन है। ऑसिलेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही हो। इसका मतलब जो साइन है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा ही तो होता है, इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, चाहे तुम उसके अंदर में कोई भी वैल्यू चेंज करते रहो, है ना। तो ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन होने की वजह से इसका आंसर कितना आया, जीरो आया। अच्छा, और अगर मैं डायरेक्ट एफ ऑफ जीरो निकालूं तब भी जीरो आने वाला है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स जीरो सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसका वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है, जीरो के अलावा इधर उधर में गड़बड़ हो जाएगा। आंसर लिख दो बेटा। चलो बेटा देखो आंसर, देखो इसका सॉल्यूशन क्या तुम लोगों का क्या आ रहा। सबसे पहले तो ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब जब एक्स की वैल्यू π/2 से कम होगी तो एम एक्स प्लस वन फंक्शन लेंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे साइन एक्स प्लस एन, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा एट एक्स इक्वल टू π/2 पे। तो तुमसे ये वैल्यू पूछी है एट एक्स इक्वल टू π/2 पे, कंटिन्यूस है फंक्शन पहले से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी बेटा लिमिट एक्स टेंस टू π/2 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन सा लेंगे बेटा, π/2 माइनस पे, नीचे वाला को ऊपर वाला, ऊपर वाला क्योंकि वो कम है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एम एक्स प्लस वन। इसके तुरंत बाद पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू π/2 माइनस एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एम π/2 माइनस एच प्लस वन। एच की जगह जीरो पुट कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा एम π/2 प्लस वन, ये आ गया। ये तुमने सॉल्व किया, ये आया पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ऐसे ही सेम तरीका से अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। वो निकलेगा लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस, π/2 प्लस में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला, दैट इज साइन एक्स प्लस एन। तो यहाँ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू π/2 प्लस एच, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन π/2 प्लस एच प्लस एन। अच्छा, साइन π/2 प्लस एच क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस एच प्लस एन। जहाँ जहाँ h है उसकी जगह जीरो पुट कर दोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो ये 1 प्लस एन आ गया। क्वेश्चन पहले से कंटिन्यूस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख देंगे बेटा। लेफ्ट हैंड में आया है एम π/2 प्लस वन इक्वल टू, राइट हैंड में आया है 1 प्लस एन। देख बेटा 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास आया एम π/2 इक्वल टू एन। कोई ऑप्शन चेक करो, देखो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लो।
ये जरूरी नहीं है एमसीक्यू में आए, ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा। ठीक है, जल्दी करो। ये जितने भी तुम अभी कर रहे हो एमसीक्यू, एक बार एमसीक्यू की वीडियो जरूर देखना 2-4 दिन बाद पूरे उठा के। सारे ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं, ये बेटा बार बार यही एग्जाम में आते हैं, तो इनको जरूर करना एक बार। और इसमें सारे, कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो रिपीट होगा, रिपीट नहीं है, सारे ही यूनिक यूनिक हैं सब टाइप के। और वो सब तुक्का मार मार के नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को आ गया। मैंने बताया था, कल भी बताया था, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं, पहली बात तो कंटिन्यूस होते हैं, पहली बात तो कंटिन्यूस होते हैं मॉडुलस फंक्शन के। या मॉडुलस फंक्शन ऐसे ना बोलो, ऐसे बोलो, मॉडुलस फंक्शन के अंदर में कौन सा फंक्शन दे रखा है, साइन एक्स। साइन एक्स अगर कंटिन्यूस है तो अगर मैं उसका मॉड भी लगा दूंगा तब भी कंटिन्यूस रहेगा रहेगा। अगर बेटा ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जो चीज अंदर दे रखी है उसकी वैल्यू जीरो कब होगी। तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है? एन पाई। कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है? 2n+1 इंटू पाई बाई टू। तो ये बेटा एन पाई आ गया। तो जब जब वैल्यू एन पाई होगी तब तब ये एकदम कैसा होगा, शार्प, मतलब टर्न ले रहा होगा। तो जहां पे बच्चा ये टर्न लेता है, कंटिन्यूस तो होता है, जहां पे एग्जैक्ट टर्न लेता है उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, उस पॉइंट पे हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई। और एन क्या है? एक इंटीजर है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन साइन की जगह कॉस होता तो सी पार्ट आंसर होता। ठीक है, जल्दी करो, टिक मार लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, क्या आंसर आया बेटा? बी आया। एक बार मेरे को देखने दो तुम लोग अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। बहुत गलत तरीका लगा रहा है, बाप रे बाप, केवल अनुष्का सही कर रही है। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग एम अपॉन लॉग एन क्या होता है? तो लॉग एम माइनस लॉग एन, एक तो ये लगा दी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। कहां पे बेटा? यहां प्लस था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। y का डेरिवेटिव बेटा बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी लॉग के अंदर है नीचे आ गया। अब बेटा जो अंदर में है इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका बन गया माइनस का 2x, माइनस साइन लगाया। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका अंदर का भी करेंगे, वो आ गया 2x। एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -2x इसमें भी है, -2x इसमें भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, -2x ले लेता हूँ कॉमन। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? -2x इधर भी था उधर भी था, मैंने कॉमन ही ले लिया। और एलसीएम लोगे तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई करेगी, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इधर जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट्टी पिट्टी हो गया। 1 और 1 2, 2 2 जब 4, तो ये आ गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा। तो ये डेरिवेटिव होके आ गया, ये 1 और 1 2 हो गए, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये माइनस के 4x बन गया। और डिवाइड में देखो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कोई ऑप्शन तो होगा ही, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई कह रहा नहीं ऑप्शन है, कौन कह रहा? ये समझ में आया बेटा? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, कुछ नहीं था। पूरा करो अच्छे से, जल्दी करो। क्यों डी पार्ट कैसे आ गया डिफरेंशिएशन करने से? देख लो अच्छे से सब कुछ, तो कहीं गलती करी है। बाकी के बच्चे करो बेटा, तब तक मैं क्या आंसर बताया तुमने बेटा? ए पार्ट करेक्ट आंसर है बेटा। और किसी बच्चे का आया? देखो, अगर तुम लोग डायरेक्ट कर रहे हो, अगर तुम लोग डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर इसका आंसर भूल जाओ, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे डायरेक्ट ही कर रहे हैं तो आंसर भूल जाओ, आंसर तो आने वाला नहीं है ऐसे।
अब इसका क्या है तरीका, सारे बच्चे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे बेटा रूट है, रूट के अंदर में अगर तुमने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया तो 1/2 रूट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, रूट तो हटेगा नहीं, और ऑप्शन में कहीं भी रूट नहीं है, इसका मतलब रूट को हमें सबसे पहले हटाना है। तो पहले ही हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, ये जो भी था स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके ये आ गया, आ गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा बेटा 2/dy/dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, और वाई का डेरिवेटिव बेटा dy/dx होगा। एक काम करते हैं, dy/dx लेफ्ट में लेके आते हैं तो, और कॉमन भी ले लेते हैं, तो इधर बचेगा 2 बेटा dy/dx जब लेफ्ट में आएगा तो कैसा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो वो निकल के आ गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2/-1। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया। और अगर ये क्वेश्चन तुम डायरेक्ट करने लगो बेटा, आंसर आने की संभावना उतनी कम हो जाएगी, है ना। आगे बढ़े, कर लो पहले अच्छे से। किसी का आया बेटा, बहुत आसान सवाल है, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब गलत प्रोसेस चल रही है। सुनो, यहाँ पे दे रखा है इनवर्स फंक्शन दे रखा है, अगर तुम डायरेक्ट सोचोगे कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता 1/√, कर देंगे तो कोई ऑप्शन वगैरह भी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ना कभी आएगा वैसा, ठीक है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ याद रखने होते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ जब कॉस इनवर्स है तो अंदर तुम क्या चाहते, अंदर कॉस आ जाए, कैसे भी कॉस आ जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पुट करूंगा बेटा, और इसमें ऐसे अच्छे से लिख रहा हूँ, लेट यू इक्वल टू, मैंने एज्यूम किया कॉस इनवर्स 2x² - 1, और दूसरे को मैंने v एज्यूम कर लिया, v इक्वल टू कॉस इनवर्स x। यहाँ पे मैं x की जगह पुट करूंगा बेटा कॉस थीटा। अगर x की जगह कॉस थीटा पुट कर रहा हूं तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ऐसे करके लिखूंगा, थीटा इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स। आगे सुनो, u इक्वल टू बन जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है भाई, इंटरनेशनल फार्मूला। इंटरनेशनल फार्मूला क्या होता है, 1 - कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है बेटा कॉस 1 + कॉस, यही होता है। अगर बेटा मैं 1 को उधर भेज दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 2 थीटा के। ये एक तरीके से 1 उधर ही तो भेजा हुआ, मतलब भेजा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा। अच्छा, तो ये तो 2 थीटा बन गया, हमें थीटा में कुछ नहीं करना, थीटा चेंज करना है। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ये तुम्हारा u है ना, इसको डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx इक्वल टू आ गया, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x², तो ये बन गया -2/1 - x²। ये एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से निकल के आ गई। अब हम लोग v के बारे में सोचेंगे, v का डेरिवेटिव अगर करेंगे, v में हमें चेंज ही नहीं करना, क्योंकि हम लोग तो x में चाह रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट में आता ही है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। dv/dx डायरेक्ट निकालेंगे तो इट बिकम्स 1 जो भी है 1 - x², सेकंड इक्वेशन आ गई। तुमसे बोला गया था कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करो, तो ये चीज नीचे होनी चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा du/dv पूछा है, du/dv इक्वल टू होगा du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx। अच्छा, du/ ये कितना है, ये दे रखा -2 रूट के अंदर में 1 - x² होल डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 - x²। आराम से करो बेटा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया, आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सारे एमसीक्यू बेटा, ज़्यादातर एमसीक्यू जो हैं ये सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं बेटा, तुम लोगों ने तो पढ़ी नहीं, तो अब क्लास में ही पढ़ लो पूरी की पूरी। अगर स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, या किसी बच्चे के 80 में से 75 मार्क्स नहीं आ रहे,
उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बच्चों को एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर नहीं आती। जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, सारे क्वेश्चन उसने करे हैं, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब कुछ किया है, तो उसके 75 नंबर कोई नहीं रोक सकता, बहुत आसानी से आ जाएंगे। लेकिन अच्छे से करियो, सारे एमसीक्यू अच्छे से करे हो, बहुत बढ़िया से समझ समझ के, ये नहीं रट्टा मार रहे हो एमसीक्यू का। आगे बढ़े इसका। अच्छा, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे बेटा, एक सेकंड रुकना। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे। तो टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। ऐसे बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा 3t²। डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मतलब है ये वाली वैल्यू 3t² डिवाइडेड बाई 2t। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास जो बचा है वो बचा बेटा 3t/2। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये जो आया है वो आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, तुम्हें चाहिए d2y/dx²। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा किसको, डी वाई अपॉन डी एक्स को करेंगे, ये है 3t/2। अगेन डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d2/dx² चाहिए, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हो रहा है, d2y/dx² इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt/dx होगा। अच्छा, dt/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ले लो। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, ये 1/2t हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 3/2 इंटू 1/2t। तो 3/4t इज द करेक्ट आंसर। 3/4t इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे आंसर निकालो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ये वाले खत्म हो गए, अब नेक्स्ट करेंगे बेटा, ठीक है।